हे एवरीवन, वेलकम बैक। अच्छा, आपको पता ही होगा पेंटागन ने थर्ड बैच ऑफ फाइल्स रिलीज कर दी है और इस बार उसने रिलीज किए हैं सिर्फ 6 वीडियोस। 6 में भी बेसिकली वीडियोस तो 4 ही हैं। 2 वीडियोस उन्होंने खुद बनाए हैं एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो उनके ही बंदों ने, फेडरल ऑफिसर्स ने देखे और स्पॉट किए यूएपीज। इसके अलावा ढेर सारे उन्होंने फाइल्स रिलीज की हैं जिसमें पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन से साल में किस किस एरिया में क्या क्या नजर आया। और कुछ उन्होंने ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स रिलीज की हैं जो कि अपोलो 16 जो मिशन था, जो कि मून पे गए थे, उसके जो एस्ट्रोनॉट है, जब उनकी डीब्रीफिंग हो रही है, उन्होंने वहां क्या क्या बोला है उस डीब्रीफिंग के वक्त, उसकी सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उसमें कुछ बातें बहुत फैसिनेटिंग है जो मैं लास्ट में लगाऊंगा। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आपको बहुत मजा आने वाला है। इस बार की वीडियोस इंटरेस्टिंग ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन्होंने कोई थर्मल कैमरा से शूट की हुई वीडियोस रिलीज नहीं की हैं, जो कि अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट और थर्मल फॉर्म में नजर आती हैं। इस बार इन्होंने वो वीडियोस रिलीज की हैं जो लोगों ने खुद रिकॉर्ड करके कभी ना कभी पेंटागन में भेजी वेरीफाई करवाने के लिए, और उसे ऑथेंटिकेट किया है पेंटागन ने। मतलब ये वो वीडियोस हैं जिसको मोहर लगाई है यूएस गवर्नमेंट ने कि हाँ यार, ये वीडियोस तो ऑथेंटिक है, ये एआई नहीं है, और कुछ तो बहुत स्ट्रेंज कैप्चर हुआ है इन वीडियोस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूं। इन फाइल्स में उन्होंने एक इंसिडेंट रिलीज किया है कि 1968 में लद्दाख में कैसे यूएफओ साइटिंग हुई थी। और आपको, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, तो मैंने आज से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 4 साइटिंग्स बताई जो कि इंडिया में हो चुकी हैं। उनमें से एक लद्दाख वाली भी थी। तो आप देखिए, मेरा जो रिसर्च है वो ऐसा ही नहीं है। मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं जो पेंटागन अपनी फाइल्स में रिलीज कर रहा है, और मैंने वीडियो पहले बनाया, इन्होंने फाइल तो कल रिलीज की है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर आप उसे चेक करना चाहते हैं तो कर लेना। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत मजा आएगा, बिकॉज उसमें 1 2 नहीं 4 साइटिंग्स हैं जो कि इंडिया में हो चुकी हैं पिछले कई सालों में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मुझे फॉलो कर लो। और मेरे वीडियोस अब अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई पे भी, तो अगर आप वहां सुनना चाहते हैं तो वहां भी सुन सकते हैं। चैनल का नाम है अंत और अनंत। तो चलो शुरू करते हैं। पहला वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है जुलाई 2025 का। एक बंदा अपने काम से वापस घर पे आया, अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहा था, उसकी नजर आसमान पे पड़ती है और वो देखता है उसे 2 स्ट्रेंज ऑरेंज लाइट्स दिखाई देती हैं, ब्राइट। उसने ऐसे नरेट किया है कि शुरू में वो जिसके उसका कलर रेड दिखा, और उसके अंदर, उस रेड चीज के अंदर उसे एक वाइट लाइट दिखी। लेकिन जब तक उसने अपना कैमरा निकाला तब तक वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुके थे, और वो एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट्स थे जो सेम ही एंगल में, एक दूसरे से सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे थे। ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वही वीडियो है जो उस बंदे ने वेरीफाई करने के लिए दी थी पेंटागन को, और पेंटागन ने इस फाइल में रिलीज किया। आप देख सकते हैं ये स्लोली मूव करते हुए पेड़ों के पीछे चली जाती है। और मैं आपको बता दूं, ये अकेले विटनेस नहीं है, इनके जो नेबर्स थे उस टाइम पे बाहर थे और उन्होंने भी यही चीज विटनेस की। इस चीज को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये 2 ऑब्स थे जो कि 1 मीटर इन साइज लग रहे थे। 1 मीटर का मतलब हुआ तकरीबन 3.25 फुट के थे, और ब्राइट ऑरेंज प्लाज्मा जैसा कुछ दिख रहा था। मतलब बेसिकली एक ऑब है अंदर, उसके ऊपर कोई एनर्जी फील्ड है, कोई प्लाज्मा टाइप फील्ड है। मैं आपको बता दूं, ऑरेंज ऑब्स जो हैं ये पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। ये कोई ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी है जो अभी तक शायद ह्यूमंस अचीव नहीं कर पाए हैं, और कहा जाता है ये उनकी सर्वेलेंस डिवाइस होती हैं। ये जब मूव करते हैं, जब ये एक्टिवेटेड होते हैं, जब ये उड़ रहे होते हैं, तो एक प्लाज्मा इनकी चारों तरफ आ जाता है। शायद ये वही टेक्नोलॉजी है जो एंटी ग्रेविटी क्रिएट कर देती है, और ये ब्राइट ऑरेंज दिखाई देते हैं। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि कुछ देर बाद ये दोनों ऑब जो हैं ये मर्ज हो जाते हैं और एक ऑब में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो गायब हो जाता है। क्या अमेजिंग टेक्नोलॉजी है ये जो भी है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी वीडियो है वो भी इन्हीं के जैसे दिखने वाले 2 ऑब्स की है। ये रिकॉर्ड की गई थी मार्च 2022 में। एक सेपरेट एरिया में है, लेकिन एकदम सेम वैसे ही ऑब्स दिख रहे हैं जैसे फर्स्ट वीडियो में दिख रहे थे। दोनों के बीच में 3 साल का फर्क है। ये भी एक बंदे ने रिकॉर्ड किया, उसने कहा ये भी एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे थे, लेकिन उसने कहा जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि जो ऊपर वाला ऑब है वो कांस्टेंट स्पीड पे है और एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला ऑब है उसने अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज की। उसने ऐसा डिस्क्राइब किया कि जैसे एक क्लॉक में 6 से सुई 9 पे जाती है, उतना ही मूवमेंट उस दूसरे ऑब ने किया।
उसने एक्सप्लेन किया कि ये मूव करते हुए आगे गए और एक स्पॉट पे आके गायब हो गए। ये वीडियो की जो ड्यूरेशंस हैं, ये कुछ कुछ वीडियोस थोड़े लंबे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के एंड में इन सारे वीडियोस को कंबाइन करके, जो ये जो यूएफओ के वीडियोस हैं उनको कंबाइन करके अपनी इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। तो जिन्हें पूरे वीडियोस आराम से देखने हैं वो इसे वीडियो के एंड तक देखें, आपको ये पूरे वीडियोस दिख जाएंगे। अच्छा, ये जो तीसरा वीडियो है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, मुझे इसने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया। ये देखने में तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो माइंड ब्लोइंग है। ये जो चीज़ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये रिकॉर्ड की गई थी अक्टूबर 2024 में, आज से तकरीबन 2 साल पहले। जिसने रिकॉर्ड की उसने कहा कि ये एक पॉन्ड है, उसके ऊपर उसे शाम के टाइम पे ये लाइट दिखाई दी। इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात ये है, ये जो ऑर्ब है ना, ये एक प्लाज्मा की तरह दिख रहा था। इसकी एक डेफिनेट शेप नहीं थी, ये रह रह के अपनी शेप चेंज कर रहा था। आप इमेजिन करो क्या टेक्नोलॉजी है यार ये, कि एक पर्टिकुलर शेप तक में नहीं रहते। मैंने ऐसे कई इंसिडेंट सुने जहां पे लोगों ने नरेट किया कि उन्होंने लाइट्स देखी जो अपनी शेप चेंज कर रही थी। मैं हैरान होता हूँ सोच के कि यार ये क्या टेक्नोलॉजी है जो किसी चीज का फॉर्म चेंज कर देती है आपके सामने। इसमें दूसरी फैसिनेटिंग बात यह है कि ये जिसने रिकॉर्ड की उसने कहा कि ये उसे दिखाई दे रहा था, उससे ज्यादा दूर नहीं था ये स्पॉट, ये जो लाइट है, और उसने क्लियरली कहा कि जो नीचे पॉन्ड है, जो पानी है, उस पे ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। आप इमेजिन करो यार, कोई भी लाइट है, पानी उसे रिफ्लेक्ट करता ही है, लेकिन समहाउ ये जो प्लाज्मा है ये रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा था पानी पे। ये क्या क्रेजी टेक्नोलॉजी है। क्या ये कोई स्पेसशिप है? क्या ये कोई मेटल का बिल्ट हुआ सर्वेलेंस डिवाइस है? या ये अपने आप में कोई ऐसे क्रीचर्स हैं जो अलग अलग डायमेंशन से ऐसे ट्रैवल कर पाते हैं और अपना साइज एंड फॉर्म चेंज कर लेते हैं? मुझे ऑनेस्टली लगता है कि शायद ह्यूमन ब्रेन इस वक्त इतना केपेबल नहीं है कि हर इस चीज को समझ पाए। हमें एक यूएफओ तो समझ आ जाता है, बिकॉज हमारे लिए उड़ना और कहीं पे ट्रैवल करने के लिए हमें एक वाहन की जरूरत है। हमारे पास प्लेन्स हो गए तो हम सोचते हैं एलियंस के पास यूएफओ है। हमारे प्लेन स्लो ट्रैवल करते हैं, इनके जो यूएफओज हैं, इनके जो फ्लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो तेज ट्रैवल करते हैं, इतना हमें पता है। लेकिन शायद कुछ टेक्नोलॉजीज इससे भी ज्यादा खतरनाक है। शायद कोई एलियन की स्पीशीज ऐसी भी हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए शायद यूएफओस की या एरोप्लेन्स की या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती कि जिसमें बैठ के जाया जाए। हो सकता है कोई ऐसे बींग्स भी हो, कोई ऐसे क्रीचर्स, एंटिटीज भी हो जो एट विल अपने अराउंड कोई प्लाज्मा जैसा क्रिएट करके, एक प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट करके इस ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हो। इस तरह की बातें हमने अपने ग्रंथों में कई जगह पढ़ी होगी कि कई ऐसे गुरु हैं वो उस स्टेट पे पहुंच जाते हैं योगा के थ्रू, क्रिया योग के थ्रू, जब वो अलग अलग डायमेंशंस में जा सकते हैं। यार ये मुझे कुछ उसी की तरह लगा। मैं बहुत फैसिनेट हुआ ये वीडियो देख के, आपको ऑनेस्टली बोलूं, बिकॉज ये मेरे लिए अब एक यूएफओ नहीं, ये कुछ और हो जाता है। एक ऐसा फिनोमेना है जो टोटली अनएक्सप्लेन्ड है और क्या माइंड ब्लोइंग है। खैर, ये वीडियो की ओरिजिनल ड्यूरेशन थी 43 मिनट्स। कहते हैं 43 मिनट्स तक वो चीज़ वहीं रही और फिर गायब हो गई अचानक से। लेकिन पूरा वीडियो पेंटागन ने नहीं डाला, क्योंकि उसने जो रिकॉर्ड कर रहा है वो बातें कर रहा है, तो लोगों ने वो पार्ट काट दिया ताकि आइडेंटिटी रिवील ना हो जिसने डाला। मैं आपको बता दूं, जितनी भी फाइल्स आई हैं, जितने भी अपलोड की गई हैं वीडियोस, इनमें से लोगों के नाम काट दिए गए ताकि किसी की भी आइडेंटिटी रिवील ना हो पाए। फोर्थ वीडियो है एक ट्रायंगुलर यूएफओ का। जो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, एक बंदे ने रिकॉर्ड किया, आसमान में उसे कुछ लाइट्स दिखाई दी। फिर जब उसने क्लोज जूम इन करने की कोशिश की तो उसे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये जो लाइट्स हैं ये एक पर्टिकुलर ट्रायंगल फॉर्म में मूव कर रही हैं। वो कंफ्यूज था क्योंकि उसे लगा पहले कि ये 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो ट्रायंगल की तरह एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में है, लेकिन फिर उसे बाद में लगा नहीं, ये कोई एक ही ऑब्जेक्ट है जो ट्रायंगुलर शेप में, जिसमें 3 लाइट्स हैं। मैं आपको बता दूं, इसी एरिया में एक दूसरे बंदे ने भी एक ट्रायंगुलर यूएफओ स्पॉट की थी। जो भाई अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो वीडियो है, और आप मैच कर सकते हो दोनों वीडियोस को। एक काफी दूर से ली गई है और ये वाली काफी पास से। ये पास से इसलिए थी बिकॉज इस बंदे ने क्लेम किया ये मेरे घर के ऊपर से उड़ के गई थी, तो मैंने टाइम रहते उसको रिकॉर्ड कर लिया था। तो कुछ तो बहुत क्रेजी है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है या ये 4 ऑब्स हैं, 3 व्हाइट एंड बीच में एक ऑरेंज, कहना बहुत मुश्किल है, बट ये भी ऑफिशियली रिलीज किया है अभी पेंटागन ने। तो भाई ये थी वो 4 एक्चुअल वीडियोस जो इस बार पेंटागन ने शेयर की। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस बार की रिकॉर्डिंग्स उनकी नहीं थी, इस बार उन्होंने वो चीजें रिलीज की हैं जो आम लोगों ने रिकॉर्ड करके उनको भेजी। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली बता रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं, कि पेंटागन ना ये हमें
टेस्ट कर रहा है। पहले इन्होंने वो फुटेजेस रिलीज की जो इनके थर्मल कैमरा से रिकॉर्ड हुई हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, उनमें से कुछ बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन बहुत सी फुटेजेस ऐसी की जो हमें भी समझ नहीं आई। अब ये रिलीज कर रहे हैं जो लोगों ने रिकॉर्ड की, और इस तरह की फुटेज ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ यार, इनके पास तो कहा जाता है ढेर सारे प्रूफ्स हैं, और ये भी हमें मालूम है कि ये सब कुछ सामने नहीं रखेंगे बिकॉज ह्यूमंस रेडी नहीं है एग्जैक्ट जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि ये शायद पहले थर्मल रिलीज करके फिर छोटी छोटी वो फुटेज जो लोगों ने रिलीज की है वो करके ये टेस्ट कर रहे हैं कि ह्यूमंस पॉपुलेशन जो अर्थ की वो कैसे रिएक्ट कर रही है, लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इन चीजों को। क्योंकि मैं आपको बता दूं 1.5 मिलियन लोग ऑलरेडी इस वेबसाइट पे जा चुके हैं। ये ऑफिशियली पेंटागन ने कहा है कि 1.5 बिलियन लोग, मतलब एक पूरी हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उतनी विजिट कर चुकी है ये फाइल्स को। कितना क्रेजी है ये सोचने में कि इतने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में, इन चीजों को पता लगाने में। तो हो सकता है कि पेंटागन टाइम ले रहा हो और समझ रहा हो कि उन्हें क्या रिलीज करना है, कितना रिलीज करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कब रिलीज करना है। इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो कि बनाई खुद पेंटागन के ऑफिस में ही बनी, और उन्हीं के जो लोग हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया में यूएस के इन ऑब्जेक्ट्स को देखा जो टोटली अनएक्सप्लेन्ड है। जो देख के ये खुद हैरान हो गए थे कि भाई ये क्या है और ये कैसे पॉसिबल है। अब वेस्टर्न अमेरिका में एक लोकेशन है जिसे कहा जाता है शायन माउंटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहते हैं यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बड़ा और क्रेजी आर्मी का बेस है पहाड़ के अंदर। यूएस भी इस बात को मानता है कि इस बेस को जो उन्होंने इस तरह से बनाया है कि अगर कल कोई न्यूक्लियर अटैक भी हो जाता है उस पहाड़ के ऊपर या आसपास, तो भी उस बेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हैं उसके जो गेट हैं वो 25 टन स्टील के बॉम्ब प्रूफ गेट्स बनाए गए हैं। इतनी क्रेजी और हाईली सेंसिटिव है ये जगह, तो आप खुद सोच सकते हो कि इस जगह पे इन लोगों ने पता नहीं किस तरह के क्रेजी वेपन्स अंदर रखे होंगे जो उसे इतने प्रोटेक्शन में रखा है। अब शायन माउंटेन के ऊपर ही अक्टूबर 2023 में इन्हीं के ऑफिसर्स ने एक बहुत क्रेजी चीज देखी, बहुत क्रेजी फिनोमेना देखा। उन्होंने आसमान में देखा कि उन्हें एक ऑरेंज लाइट दिखाई दी जो कि ब्लिंक हुई, थोड़ी देर बाद वापस रीअपीयर हुई लेकिन उसका साइज बड़ा था, फिर ब्लिंक हुई, फिर रीअपीयर हुई, उसका साइज और बड़ा था, और ये प्रोसेस तब तक चला जब तक वो सन के साइज की नहीं हो गई वो ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो उस जगह पे स्टेशनरी रही और उसके अंदर से 3-4 छोटे छोटे ऑरेंज कलर के ऑब्स निकले। उस बड़े ऑब के अंदर से छोटे ऑब्स निकले और एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, और कुछ देर बाद वो जो बड़ा ऑब था वो गायब हो गया। भाई ये चीज देखी उन्होंने शायन माउंटेन के ऊपर, उस बेस के ऊपर जो उन्होंने इतना क्रेजी प्रोटेक्शन में बनाया है कि न्यूक्लियर तक वहां कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी एलियन एंटिटीज हैं जो उस स्पेशली उस बेस पे नजर रखे हुए हैं? बिकॉज इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये था क्या, उन्होंने देखा क्या। इसी के कुछ दिन बाद उन्होंने इसका रिवर्स फिनोमेना देखा कि वो जो 3-4 ऑब्स थे वो पर्टिकुलरली माउंटेन की डायरेक्शन में मूव करने लगे। एक माउंटेन के ऊपर आके वो रुक जाते हैं और उसी के सामने जो दूसरा माउंटेन है उसमें 2 बड़े ऑब्स उनको दिखाई दे रहे हैं, और थोड़ी देर बाद वो जो चारों ऑब्स हैं वो उन 2 ऑब्स के अंदर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। मैं आपसे फिर कह दूं, मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता हूँ ये टेक्नोलॉजी का सुन के कि भाई ये है क्या, बड़ा ऑब है, उसमें से छोटे ऑब्स निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और ये कोई क्रेजीली बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि मदरशिप आ गया हो और उसमें से छोटे छोटे यूएफओज निकल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ये कुछ ऑरेंज लाइट्स हैं जिनके अंदर से डिफरेंट लाइट्स निकलती हैं, क्या सर्वेलेंस करती हैं गॉड नोस, एंड देन वापस चली जाती हैं एंड विद इन सेकेंड्स ये गायब हो जाते हैं। क्या ये दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं? क्या ये सुपरसोनिक स्पीड पे निकल जाते हैं जो ह्यूमन आई और कैमरास पकड़ नहीं पाते? इस बात का आंसर ना मेरे पास है ना पेंटागन के पास है, बट ये वो फाइल्स हैं, ये वो 6 वीडियोस हैं जो उन्होंने रिलीज की। इसके बाद हम बात करेंगे उन फाइल्स की, उन इंसिडेंट्स की जो उनके फाइल्स में मेंशन्ड है। ऐसे तो ढेर सारे हैं लेकिन मैंने वो शॉर्टलिस्ट किए जो मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आया।
सबसे पहले जो फाइल्स में इंसिडेंट मेंशन था वो था जो लद्दाख में साइटिंग हुई 1968 पे। उसका वीडियो बिकॉज मैं बना चुका हूं तो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखना। इसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट मेंशन था फाइल्स में जो बहुत क्रेजी था वो उन्हीं माउंटेन्स का, शाइना माउंटेन्स का, जिसके नीचे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बेस है यूएस का। इस बार भी उनके फेडरल एजेंट्स थे जो उस एरिया के पास थे और उन्होंने सडनली पहाड़ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट नोटिस किया, ह्यूज इन साइज। उन्होंने कहा बिकॉज उनसे वो दूर था, पहाड़ के ऊपर था, तो उन्होंने हिसाब लगाया वो बहुत बड़ा है। और सबसे ज्यादा उन्होंने फैसिनेट पता क्या किया, उसकी जो शेप थी ना, उन्होंने डिस्क्राइब किया उसकी शेप एक पोटैटो की तरह थी, एक आलू की तरह दिख रहा था वो यूएफओ। अच्छा, ये इंसिडेंट है फरवरी 2024 का, आज से 2 साल पहले। उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब किया आपको पढ़ के बताता हूं। ऑब्जेक्ट पोटैटो शेप था और उसके एजेस बहुत डिस्टिंक्ट थे। कलर जो था उसका क्रीमी वाइट था और उसके जो सरफेस है, ये मुझे सबसे अजीब लगा, सबसे क्रेजी लगा कि उसका जो सरफेस है उन्हें ऐसा लगा जैसे फिश के स्केल्स होते हैं, मछली के जो स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी पे, उसके सरफेस पे उन्हें वैसे ही स्केल्स दिखे, मानो वो कोई पैनल्स हों और हर पैनल जो है वो अलग डायरेक्शन में मूव हो रहा था। ऑब्जेक्ट परफेक्टली स्टिल खड़ा हुआ था स्काई में, उसकी कोई शैडो तक नहीं थी। वहां मैंने आपसे बात की एक प्लाज्मा की जो पॉन्ड के ऊपर दिखता है, उसकी लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रही है। इधर इन्होंने पोटैटो शेप एक यूएफओ देख लिया, बड़ा ह्यूज, जिसके ऊपर पैनल्स लगे हुए हैं और उस चीज की शैडो ही नहीं पड़ रही नीचे माउंटेन पे। विटनेसेस ने बताया वो कुछ देर वहां था और क्लॉक्ड हुआ, मतलब इस तरह से घूमा और गायब हो गया। ये मेंशन्ड है उनकी फाइल्स में जो उन्होंने रिलीज किया। इसके बाद जो अगला इंसिडेंट है वो है जिम्बाब्वे का। 2008 में जिम्बाब्वे का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हरारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है उसे, सडनली उन्हें उनके रडार पे कोई एक ऑब्जेक्ट दिखने लगा और जब उन्होंने बाहर निकल के देखा तो वो ऑब्जेक्ट वाकई में ही ऊपर दिखाई दे रहा था और वो कोई प्लेन नहीं था, वो कोई ड्रोन नहीं था, वो एक राउंड डिस्क शेप ऑब्जेक्ट था जिसके बीच में होल था। ये लोग सब देख के उसे हैरान रह गए। अब मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं उसे उस फाइल में उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है। ऑब्जेक्ट स्काई में होवर कर रहा था एयरपोर्ट के ऊपर, शेप डिस्क जैसी थी, बीच में हॉलो सेंटर था, नीचे रोटेटिंग लाइट्स थी जो कलर चेंज कर रही थी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। विटनेसेस ने, एक नहीं उसे ढेर सारे लोगों ने देखा, विटनेसेस ने बीम्स निकलते हुए देखे, मतलब उसके अंदर से लाइट के बीम्स निकल रहे थे उस स्पेसशिप के अंदर से। फिर वो ऑब्जेक्ट सडनली हाई एल्टीट्यूड पे गया और आंखों से गायब हो गया। इस इंसिडेंट के बाद जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने रिपोर्टेडली हाई अलर्ट भी इशू कर दिया था। वो लोग भी चौंक गए थे देख के कि भाई ये क्या चीज है जो पहले उन्हें दिखाई देती है, अलग अलग लाइट्स उसमें नीचे घूम रही हैं, सडनली ऊपर जाता है सुपरसोनिक स्पीड पे एंड गायब। अच्छा, जिम्बाब्वे जो है ना, मुझे लगता है ये एक हॉट स्पॉट है यूएफओ साइटिंग्स का। हो सकता है जिम्बाब्वे के आसपास ही कोई एक एलियन बेस हो, जैसा कि लिन ब्यूकानन ने अपने एक पॉडकास्ट में कहा। ये एक एस्ट्रो ट्रैवलर हैं, सीआईए के एक्स एजेंट हैं जो एस्ट्रो ट्रैवल करते थे और इन्होंने दावा किया इस बात का कि वो जा चुके हैं एस्ट्रो ट्रैवलिंग के थ्रू जिम्बाब्वे के एक पहाड़ के नीचे उस बेस में जो यूएफओ का है, जहाँ पे एलियंस ने अपना बेस बना रखा है, वो मॉनिटर करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें उस बेस के अंदर ये लगा मानो वहाँ पे यूएफओ रिपेयर्स भी होती हैं और साथ ही साथ वहाँ पे कोई उनके बहुत स्पेशल वेपन्स पड़े हैं, एलियन वेपन्स। इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो देख लेना, बहुत क्रेजी एपिसोड है वो भी। और जिम्बाब्वे में एक साइटिंग हुई थी एक स्कूल के पास भी, एक यूएफओ लैंड करता है, कुछ एलियंस बाहर आते हैं, टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हैं बच्चों से और वापस चले जाते हैं। इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये इंसिडेंट्स भाई, जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है वो आज तक मानते हैं कि हाँ, हमने एलियंस को देखा था जिम्बाब्वे में। और अब ये 2008 का इंसिडेंट, तो मैंने सोचा है आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे इस बात का डाउट जरूर होता है कि हो सकता है लिन ब्यूकानन ने जो कहा कि वहां पे एक यूएफओ बेस है, एलियंस ने अपना एक बेस बना रखा है, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है बिकॉज वहां पे साइटिंग्स काफी होती हैं। नेक्स्ट जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो थी इनकी जो फाइल इन्होंने रिलीज की है प्रोजेक्ट ब्लू बुक की। अब प्रोजेक्ट ब्लू बुक बेसिकली कई सालों की इनकी स्टडी थी बिकॉज लेट 40s में और 50s में यूएस में ढेर सारी यूएफओ साइटिंग्स होने लगी थी, इतनी ज्यादा कि लोगों में डर फैल गया था वहां के कि भाई ये क्या है, ये क्या चीजें हैं जो उड़ रही हैं, क्या ये ईटीज हैं, क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं, या ये यूएसएसआर के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रहा है जो इन पे नजर रख रहा है। तो एक थ्रेट का माहौल था
बिकॉज बहुत लोग आसमान में वो चीजें देख रहे थे जो अनआइडेंटिफाइड थी। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला, एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक था, जिसमें ये स्टडी कर रहे थे हर उस साइटिंग को, हर उस फोटोग्राफ को जो ली गई उस टाइम पे, और उनको पता लगाना चाहते थे कि भाई ये चीजें है क्या। उसी के सिलसिले में इन्होंने प्रोजेक्ट ब्लू बुक शुरू किया था। अब उसी में एक जिक्र आता है वॉशिंगटन यूएफओ साइटिंग का। वो फेमस है इन्वेजन ऑफ वॉशिंगटन या वॉशिंगटन फ्लैग के नाम से भी। कहा जाता है 19 जुलाई 1952 में अचानक से रात को 12 बजे, पौने 12 बजे, जो वहां का एयरपोर्ट है उसके रडार में सडनली कुछ ऑब्जेक्ट दिखने लगते हैं उनको, 7-8। जो वहां पे रडार के बंदा बैठा होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे कोई भी फ्लाइट उस डायरेक्शन में प्लान्ड नहीं थी। वो सडनली जब आसमान में देखता है तो उसे वहां पे लाइट्स दिखाई देती हैं उसी डायरेक्शन में जहां पे रडार ने कैच की हैं, और वाइट लाइट्स जो बहुत तेजी से मूव कर रही हैं। वो हैरान जरूर हो जाता है, लेकिन शुरू में उसे डाउट होता है कि हो सकता है ये मीटियोर्स हो, मीटियोर शावर हो रही हो। बट उसका डाउट बहुत जल्दी दूर हो जाता है बिकॉज वो लाइट जो थी वो एंड पे कहीं क्रैश नहीं की, बल्कि नॉन स्टॉप वॉशिंगटन के ऊपर घूमने लगी। उन्होंने कई जगह फोन लगाए आर्मी को और ये सब जगहों पे पता लगाने के लिए कि भाई ये लाइट्स है क्या, उन्होंने हर जगह से जवाब मिला हाँ हमें भी दिखाई दे रही है। ये ऐसा फिनोमिना था जो लोगों ने देखा, अपनी आंखों से विटनेस किया। उसी टाइम पे एक फ्लाइट ने टेक ऑफ करना था, तो उसने जब कंट्रोल टावर से पूछा कि क्या मैं टेक ऑफ के लिए क्लियर हूं, तो कंट्रोल टावर ने उसे रोक दिया ये बोल के कि इस वक्त आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट स्पॉट हुए हैं तो आपको हम क्लियरेंस नहीं दे सकते। और इसका उस पायलट ने जवाब दिया हाँ मुझे भी लाइट्स दिखाई दे रही हैं। उसने यहाँ तक कहा कि एक ऑरेंज लाइट मुझे पहले दिखी, मुझे लगा वो मीटियोर है कोई, लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब वो लाइट मूव करके एक स्पॉट पे रुक गई और अपने डायरेक्शन चेंज करके दूसरी जगह ट्रैवल करने लगी। ये हो रहा था वॉशिंगटन डीसी के ऊपर, यूएस के कैपिटल के ऊपर। अब जब ये बात आग की तरह फैलने लगी तो एक थ्रेट महसूस किया उस वक्त जो लोग उसे विटनेस कर रहे थे उन्होंने, और ये बात आर्मी तक पहुंची। आर्मी ने जो नियरेस्ट एयरफोर्स था वहां से 2 अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया, एयरबॉर्न किया और भेजा उन लाइट्स की डायरेक्शन में। जैसे ही वो दोनों एयरक्राफ्ट वॉशिंगटन पहुंचे वो लाइट्स गायब हो गई। कहते हैं 3 बजे तक वो मूव करते रहे एयरक्राफ्ट, लेकिन जब उनका फ्यूल कम हुआ और जब वो रिटर्न गए उसी वक्त वो लाइट्स वापस रीअपीयर हुई और सुबह 5:30 बजे तक लोगों को दिखाई दी वो लाइट्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हुए वॉशिंगटन डीसी के ऊपर। अच्छा, ये एक लौता इंसिडेंट नहीं था। इसी के एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद रात के टाइम पे ये लाइट्स फिर से अपीयर होती हैं 26 जुलाई की रात को। अचानक से एक फ्लाइट जो वॉशिंगटन में लैंड करने वाली होती है, उन्हें पता चलता है, उन्हें दिखता है कि हमारे फ्लाइट के आसपास वाइट लाइट्स हैं जो हमारे साथ साथ ट्रैवल कर रही हैं। वो एयर कंट्रोलर को जैसे इन्फॉर्म करता है तो उनके रडार में आता है कि भाई ये लाइट्स वापस आ गई हैं ढेर सारी। इतना क्रेजी सीन हो जाता है कि इस प्रोजेक्ट ब्लू बुक में मेंशन्ड है कि इन्होंने जब एस्टिमेट किया कि उन लाइट्स की क्या स्पीड हो सकती है, बिकॉज वो कभी बहुत स्लो चल रही थी और कभी बहुत फास्ट हो जा रही थी। और ये मेंशन्ड है प्रोजेक्ट ब्लू बुक में कि एट टाइम्स उन ऑब्स की, उन लाइट की स्पीड थी मोर देन 11,500 किलोमीटर्स पर आवर। ये क्रेजी स्पीड से वो लाइट्स ट्रैवल कर रही थी वॉशिंगटन के ऊपर। ये समझ गए थे कि ये चीज ह्यूमन मेड हो ही नहीं सकती। वापस से स्क्रैम्बल किए गए एयरक्राफ्ट्स, और इस बार और भी ज्यादा क्रेजी ये था कि ये जो लाइट्स थी ये ऐसा लग रहा था मानो यूएस एयरफोर्स के पायलट्स के साथ खेल रही हो, बिकॉज जब भी ये उसके पीछे जाने की कोशिश करते थे वो इनसे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड रख के इनके आगे मूव करती रहती थी। बहुत जल्दी इन पायलट से रियलाइज कर दिया कि भाई हम उनकी स्पीड मैच ही नहीं कर सकते। ये इंसिडेंट भी ऑलमोस्ट पूरी रात चला एंड फिर एक स्पॉट पे वो लाइट्स गायब हो गई। ये बात आग की तरह इतनी फैल गई थी पूरे वॉशिंगटन में, क्या पूरे यूएस में, कि पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एयरफोर्स के जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और लोगों को बताना पड़ा कि उन्होंने क्या स्पॉट किया है और एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो भी चीज थी ये एक नेचुरल फिनोमिना था, आपको डरने की जरूरत नहीं है और हमें इससे कोई थ्रेट नहीं है। ये वॉशिंगटन को या यूएस को या लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला।
ये बोल के उन्होंने एक कवर अप स्टोरी डालने की कोशिश की, इस चीज़ को बंद करने की कोशिश की, जिसमें कहा गया ये मीटियोर्स भी हो सकते हैं, कुछ अननोन फिनोमेनाज हैं, लेकिन ये और कुछ नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। आप इमेजिन करो भाई, ये हो चुका है, ये चीज़ मेंशन्ड है प्रोजेक्ट ब्लू बुक में भी, और उसके अलावा इन्होंने जो भी फाइल्स रिलीज की हैं उसमें भी, बिकॉज प्रोजेक्ट ब्लू बुक इन्होंने इस बार रिलीज किया है अपने थर्ड बैच में। तो भाई ये है वो फाइल्स में मेंशन स्टोरीज, आर्टिकल्स, जो कि ये बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक सुपीरियर रेस है, कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पेंटागन को भी समझ नहीं आई है, और इनके फाइल्स में वो जब्त है, इनके फाइल्स में वो नोटेड है, एंड अब वो एक एक करके रिलीज कर रहे हैं ताकि दुनिया भर के लोग जान पाएं कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब लास्ट में मैं आपको सुनाने वाला हूं एक रिकॉर्डिंग जो कि है डीब्रीफिंग सेशन की, जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आए थे अपोलो 16 मिशन के। उन्होंने, वैसे तो ये बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग्स है, 2-3 घंटे की है, लेकिन बीच बीच में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो मैं भी आपको सुनाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको पहले एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ। एक जगह उन्होंने बात की है एक वाइट फ्लैश की, जो एक एस्ट्रोनॉट को दिखी मून के सरफेस पे, ये मून पे खड़े हैं, वो नोटिस करते हैं कुछ एक बहुत वाइट ब्राइट फ्लैश हुई और गायब हो गई। और दूसरे इंसिडेंट में वो बात कर रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने जो जगह देखी उस जगह पे एक एलियन बेस हो मून पे। उन्होंने इस बात को एक लाइन में कहा है और फिर वो आगे बढ़ गए। तो मैं आपको उतने ही क्लिप सुनाऊंगा जितने पे उन्होंने ये बातें बोली हैं। बाकी तो बहुत बड़े सेशंस हैं इनके डीब्रीफिंग के, अगर आप इनको सुनना चाहो तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। It correlates pretty well with the laser data, which shows great big hole here in the backside of the moon on Fendigraph, and that's where we get our big hole, but I can't see any scientific justification for connecting the two results. I will add, let's remind you, the gamma ray That's secondary peak is also a bandograph. I don't know what it means. could be an alien starbase or something. Yeah. I'd like to turn to one observation reported from orbit that has interested us a great deal, and that was the flash that was reported. Was this a colored flash or a white flash? It's white. It was just a flash, and the way I happened to notice it, I was looking at a horizon that was showing up from solar corona or zodiacal light, whatever you want to call it, in that region. It was very shortly after we lost the signal from Earth, and I was watching stars pop up over the horizon, and got this flash, which was in size was about, I wasn't looking directly at it at the time it happened. It happened down in the side of my vision, but it was brighter than the brightest star that I had in the field of view at the time, and I had the feeling that it was in physical or angular size, it was equivalent to the size of the larger stars in my perceived vision. But it was just an instantaneous flash, and it took us a couple of seconds for it to soak into me that it wasn't just a star popping up over the horizon, but rather it had been distinctly below the horizon. तो भाई ये थी कुछ सिलेक्टेड फैसिनेटिंग यूएफओ डिस्क्लोजर की वीडियोस, ऑडियो और कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस जो मैंने सोचा, जो मुझे अच्छे लगे, मैंने आपके सामने रखे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इसे अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप ज़रूर कर देना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अब इसके बाद वो वीडियोस प्ले होंगे जो पेंटागन ने रिलीज़ किए हैं एज इट इज़।